Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic of government budget. आज हम गवर्नमेंट बजट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। कल हम कर रहे थे बजट डेफिसिट, जिसमें बजट डेफिसिट्स के 3 पार्ट्स थे। बजट डेफिसिट्स में क्या क्या था कि फर्स्ट था हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड फिस्कल डेफिसिट और थर्ड था हमारा प्राइमरी डेफिसिट। तो दो डेफिसिट्स के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी डेफिसिट। फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट्स का मीनिंग क्या है? तो प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट इट मींस जो बोरोइंग्स है, क्या है? जो बोरोइंग्स है, जो उधार लिया गया है, उसमें से इंटरेस्ट की, अगर इंटरेस्ट पेमेंट, जो इंटरेस्ट की पेमेंट की है, जो प्रीवियस ईयर में लोन लिया था गवर्नमेंट ने, अगर उसके इंटरेस्ट अमाउंट को माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाता है? हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। ध्यान रखना, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट होता है वो क्या, किस चीज को शो करता है? फिस्कल डेफिसिट शो द रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोइंग्स, या हम लिखे इंक्लूसिव बोरोइंग्स, जिसके अंदर क्या होता है? इंक्लूसिव बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट में तो वो बोरोइंग्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें इंटरेस्ट की पेमेंट भी होती है और करंट ईयर के जो खर्चे होते हैं उनको बियर करने के बारे में भी बताया जाता है। बट जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट का मींस क्या है? जो एक्सक्लूसिव, क्या है? ये बोरोइंग्स होती हैं। एक्सक्लूसिव कैसे हैं? देखो, सपोज इस साल गवर्नमेंट ने कितने का लोन लिया? 50,000 का, उसे पेमेंट कितने की करनी है? 10,000 की, तो 40,000। यहां से क्लियर हो जाएगा। जो 10,000 है, ये जो 10,000 है, ये तो क्या है? जो प्रीवियस ईयर लोन लिया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसकी पेमेंट करेगी वो 10,000 की। कितने की पेमेंट करेगी? 10,000 की पेमेंट करेगी। और इस साल गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है कितने की? 50,000 की। क्यों? क्योंकि जो ये 40,000 है, ये करंट ईयर का जो खर्चा है, उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए उसे इस साल भी रिक्वायरमेंट कितने की है? 40,000 की रिक्वायरमेंट है। तो जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट होता है वो कैसा होता है? एक्सक्लूसिव होता है। कैसी होती है? एक्सक्लूसिव, जिसके अंदर लास्ट प्रीवियस ईयर की जितनी भी इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो एक्सक्लूडेड होती है। बट जो फिस्कल डेफिसिट है, ये फिस्कल डेफिसिट है, ये इंक्लूसिव होता है, क्योंकि इसके अंदर करंट ईयर की रिक्वायरमेंट तो है, करंट ईयर के जो खर्चे हैं उसकी रिक्वायरमेंट भी है, और दूसरा और किस चीज की रिक्वायरमेंट है? जो इस ईयर प्रीवियस ईयर के जो लोन की इंटरेस्ट पेमेंट करने उसका भी खर्चा है। समझ आ गया? देखो जनरली में एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज आपने कहीं से उधार ले रखा है, लास्ट ईयर आपने उधार लिया था, इस साल आपको 10,000 रुपए क्या देने? किसी के इंटरेस्ट के देने हैं। और इस साल क्या है कि आपका काम फिर से अच्छा नहीं चल पा रहा, आपने क्या किया कि इस साल मुझे लगता है कि मेरा खर्चा 40,000 होगा और 10,000 पिछले जो मैंने लोन लिया था उसकी पेमेंट करनी है। तो टोटल मुझे रिक्वायरमेंट कितनी की है? मनी की कितनी मनी बोरो करनी पड़ेगी? 50,000 की। आपने 50,000 क्या कर ली? मनी बोरो कर ली, जिसमें से 10,000 तो आप प्रीवियस ईयर का लोन दे दोगे जिसमें आपको कोई यूज नहीं होना। 40,000 इस ईयर, इस साल जो भी आपकी एक्टिविटीज होने वाली उनको अच्छे से स्मूथली रन करने के लिए 40,000 का यूज करोगे। इसलिए कहा है जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसमें रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोइंग्स होती है, कैसी होती है? इंक्लूसिव होती है। बट जो प्राइमरी डेफिसिट होती है ये भी रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोइंग है तो 40,000 रिक्वायरमेंट है, बट ये कैसी होती है? एक्सक्लूसिव, इसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं होती। अब है इंप्लीकेशंस ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट की इंप्लीकेशंस क्या है? तो प्राइमरी डेफिसिट to those of fiscal debt, ये प्राइमरी डेफिसिट्स आर सिमिलर टू those of fiscal debt। जो प्राइमरी डेफिसिट्स होती है फिस्कल डेब्ट्स की तरह ही क्या होती है? सिमिलर होती है। जैसे फिस्कल डेफिसिट होती है सेम हमारी प्राइमरी डेफिसिट होती है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट भी क्या बताती है? रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोइंग्स। बस उसमें ये होता है वो बोरोइंग्स कैसी होती है? इंक्लूसिव होती है। फिर ये कहता था ओनली डिफरेंस इज दैट प्राइमरी डेफिसिट डज नॉट लोड, डज नॉट कैरी, जो प्राइमरी डेफिसिट होती है वो कैरी नहीं करती द लोड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट को लोड क्या नहीं करती? कैरी नहीं करती ऑन अकाउंट ऑफ पास्ट लोन। मतलब कि प्राइमरी डेफिसिट तो ये बता देती है कि करंट ईयर में कितने की रिक्वायरमेंट है, मतलब करंट ईयर जो भी चल रहा है इस टाइम गवर्नमेंट को कितनी मनी की जरूरत है
केवल उस चीज को बताती है प्रीवियस ईयर में जो पास्ट ईयर में जो लोन ले रखा है उस लोन की अमाउंट का, उस लोन के इंटरेस्ट का लोड कैरी कर कर नहीं चलती। कौन? प्राइमरी डेफिसिट, बट फिस्कल डेफिसिट उस लोड को भी लेकर चलती है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, जो पास्ट में मैंने लोन लिया था उस लोन की भी मुझे क्या करनी होगी, पेमेंट करनी होगी। प्राइमरी डेफिसिट जस्ट इंडिकेट बोरोइंग्स, ये केवल प्राइमरी डेफिसिट किस चीज को इंडिकेट करती है, करंट ईयर एक्सपेंडिचर्स। जो करंट ईयर के एक्सपेंडिचर इज मोर देन करंट ईयर रेवेन्यू, बस ये बता देती है प्राइमरी डेफिसिट तो कि इस साल आपकी रेवेन्यू कितनी है, सपोज 10,000 है और एक्सपेंडिचर्स कितने 50,000 के हैं, तो आपको इस साल भी 40,000 का लोन लेने की जरूरत है। ये कौन बता रही है, ये प्राइमरी डेफिसिट बता रही है। कौन बता रही है इसको, प्राइमरी डेफिसिट बता रही है। बट फिस्कल डेफिसिट कहती है कि इस साल आपको करंट ईयर की जो डेफिसिट आई है वो भी पूरी करनी है, पास्ट ईयर का जो लोन है उसकी इंटरेस्ट भी आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी प्राइमरी डेफिसिट। तो तीनों डेफिसिट्स हमारी क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस एंड अनबैलेंस बजट। कि बैलेंस बजट क्या और अनबैलेंस बजट क्या है। देखो बैलेंस बजट रेफर्स टू दोस बजट वेयर गवर्नमेंट रिसीप्ट इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब भी गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स होती है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के बराबर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस बजट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस बजट रिसीप्ट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर्स। तो अब कहते हैं कि इसकी मेरिट्स क्या है, क्या बैलेंस बजट इज यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट या नॉट यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट। देखो हर चीज के क्या होते हैं, अगर उसके पॉजिटिव पॉइंट्स उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, तो सेम ऐसे बैलेंस बजट के भी कुछ नेगेटिव थिंग्स भी हैं और कुछ पॉजिटिव भी हैं। वैसे तो बैलेंस बजट देखें तो हमें कहीं से रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं होती, लोन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, आगे डेफिसिट बजट नहीं बनाना पड़ेगा, मतलब इसके बेनिफिट भी है तो साथ साथ इसके नुकसान भी हैं। तो हम बेनिफिट्स और नुकसान देखते हैं क्या है। मेरिट्स में कहता है द गवर्नमेंट डज नॉट इंडल्ज इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स। जो बैलेंस बजट होता है वो कभी भी किस चीज, वो किसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, जो वेस्टफुल के एक्सपेंडिचर्स वो इंक्लूड नहीं होते। इट मींस जितनी रिसिप्ट्स गवर्नमेंट ने रिसीव की उतना उसे क्या कर देना है, वो एक्सपेंड कर देना है, उतने क्या कर देना है, उसे एक्सपेंड कर देना है। दूसरा, अ बैलेंस बजट इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इट्स सिग्नल फिस्कल डिसिप्लिन। जब भी बैलेंस बजट बनता है वो किस चीज की श्योरिटी दिखाता है कि भाई अब इकोनॉमी में प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज की। बोले कौन सी प्रॉब्लम्स, ना तो इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन, मतलब कि इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनी हुई है। इकोनॉमी के अंदर क्या बनी हुई है, स्टेबिलिटी बनी है, कोई भी क्या नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं अराइज हो रही। इट मीन जो फिस्कल डिसिप्लिन है, ना तो अब की बार हमें कहीं से लोन लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी को देने की जरूरत पड़ेगी। इट मींस कि जो हमारा ईयर है वो कैसा डिसिप्लिन है। तो गवर्नमेंट कहती है कि बैलेंस बजट एक तरह से ठीक है, बट कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं। कहते हैं कि बैलेंस बजट डज नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो हमारा बैलेंस बजट होता है अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड नहीं कराता है। देखो बैलेंस बजट का मतलब है कि हर साल गवर्नमेंट ने जितनी रिसीप्ट रखी उतनी क्या उसके एक्सपेंडिचर्स करेगी, जितनी रिसीप्ट उतने एक्सपेंडिचर्स। तो इट मींस कि गवर्नमेंट कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर रही, मतलब कि फर्दर कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स नहीं कर रही है। और जब तक गवर्नमेंट कोई भी फर्दर एक्सपेंडिचर्स नहीं करेगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स नहीं करेगी, तो हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट का मतलब है इट लीड्स टू द लो लेवल ऑफ इनकम, और लो लेवल इनकम लीड्स टू लो लेवल ऑफ एडी, मतलब कि यह प्रॉब्लम्स किस चीज की हो जाएगी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे 1930 में हुआ था, 1930 में जब वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन आया था, उस टाइम जो हमारा बैलेंस बजट था उसका कोई यूज नहीं हुआ। क्योंकि बैलेंस बजट का यूज कैसे करें भाई, इस जो हमारी प्रॉब्लम आई है, डिफ्लेशन की जो प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम्स को कैसे रिमूव किया जाए। तो बैलेंस बजट तो उसका कोई सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करवाता। तो कैसे होगा, इस चीज से बचने के लिए अब क्या करें, तो बैलेंस बजट डज नॉट द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स है ये हमारी कंट्री की एक क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, हम ये क्रूशियल प्रॉब्लम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। इस प्रॉब्लम्स से हमें क्या करना है, बाहर उभरना है। बट बैलेंस प्रॉब्लम, जो बैलेंस बजट होता है वो कोई भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करवाता है। सेकंड कह रहे हैं कि बैलेंस बजट
बजट इज नॉट कंडक्टिव टू ग्रोथ इन लेस डेवलप्ड कंट्री। जो बैलेंस बजट होता है वो लेस डेवलप्ड कंट्री की ग्रोथ को कंडक्टिव नहीं करता। लेस डेवलप्ड कंट्री, देखो लेस डेवलप्ड कंट्री का मतलब है जहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, जहां रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट करने की, तो विदाउट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, विदाउट एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट कैन नॉट बी पॉसिबल। ये चीज तो आप मानते हो। देखो जहां पर डेवलपमेंट नहीं है वहां डेवलपमेंट बिना किसी एक्सपेंडिचर्स के, बिना इन्वेस्टमेंट के पॉसिबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स भी करना होगा तभी क्या हो पाएगी, डेवलपमेंट हो पाएगी। और बैलेंस बजट तो ये कहता है जितनी रिसिप्ट्स आई मेरे को उतने क्या करने, खर्चे करने, मैं आगे क्या नहीं कर सकता, खर्चा नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि बैलेंस बजट है वो कभी भी लेस डेवलप्ड कंट्री के साथ काम कर नहीं चल सकता। फॉर एग्जांपल इंडिया, हमारी इंडिया कैसी है, लेस डेवलप्ड कंट्री है, तो यहाँ तो डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को डेफिसिट बजट बनाना ही बनाना पड़ेगा। बैलेंस बजट से यहाँ काम नहीं चल सकता। सेकंड है अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट कौन सा होता है, when government receipt is not equal to government expenditure। जब भी गवर्नमेंट की रिसिप्ट है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के बराबर नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट्स के टू टाइप्स होते हैं, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। कौन से टू टाइप्स होते हैं, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट में refers to those budget when government receipts are more than government expenditures। जब भी गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स है वो ज्यादा होती हैं किससे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, इट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। इस बजट को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, सरप्लस बजट के नाम से जाना जाता है। तो सरप्लस बजट में मैंने बता दिया गवर्नमेंट रिसिप्ट इज मोर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हो गया। अब सरप्लस बजट की जो मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मेरिट। देखो सरप्लस बजट इज बेनिफिशियल। बेनिफिशियल है, सरप्लस बजट का मतलब है कि रिसिप्ट गवर्नमेंट ज्यादा रखती है। जब कंट्री में क्या आया हुआ है, इन्फ्लेशन, when the situations of inflation the surplus budget is good for a government। गवर्नमेंट के लिए सरप्लस बजट बनाना गुड है। क्यों है, अच्छा है, इन्फ्लेशन है, ऑलरेडी सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करे, उस सप्लाई ऑफ मनी को शॉक करने के लिए टैक्स रेट को इंक्रीज कर दे, तो क्या हो जाएगा, एडी हमारी डिक्रीज हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। वहीं अगर क्या है इसके डीमेरिट्स देखें तो इसका नुकसान कहाँ है, जब सरप्लस बजट इन केस ऑफ डिफ्लेशन, डिफ्लेशन की सिचुएशन में ये बजट ठीक नहीं है। डिफ्लेशन में तो ऑलरेडी डिमांड नहीं है और दोबारा से क्या बना, सरप्लस बजट बना लिया जाए तो क्या हो जाएगा, एडी और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। डिफ्लेशन की प्रॉब्लम्स को क्या नहीं कर सकते हम, डिफ्लेशन प्रॉब्लम्स क्या नहीं हो सकती, सॉल्व नहीं हो सकती। सॉरी, डीमेरिट्स कहते हैं कि इसका डीमेरिट्स क्या है, मेरिट्स समझ आएगी कि कब इन्फ्लेशन के टाइम बनाना ठीक है, तो कब जरूर वो नहीं है, ये डिफ्लेशन के टाइम बनाना ठीक नहीं है। एक्सपेंडिचर ज्यादा, रिसिप्ट ज्यादा रखे, क्या रखे, रिसिप्ट से ज्यादा रखे, टैक्स लोग ज्यादा रखे, लोगों के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, वो टैक्स ज्यादा पेमेंट करेंगे तो एडी रिड्यूस हो जाएगी, तो डिफ्लेशन और बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। अब है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट भी कौन सा बजट होता है, व्हेन गवर्नमेंट रिसिप्ट इज लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब भी गवर्नमेंट रिसिप्ट्स हैं वो कम होती है किससे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, इट इज कॉल्ड डेफिसिट बजट। इसको हम डेफिसिट बजट कहते हैं। और डेफिसिट बजट की मेरिट्स और डीमेरिट्स होती हैं। तो डेफिसिट बजट यूजफुल इन केस ऑफ डिफ्लेशन। अगर डिफ्लेशन है तो डेफिसिट बजट बनाइए। डिफ्लेशन की सिचुएशन में एडी रिड्यूस हो रखी है, उस एडी को इंक्रीज करने के लिए लोगों की इनकम बढ़ानी होगी, और इनकम कब बढ़ेगी, व्हेन गवर्नमेंट मेड एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट खर्चे करेगी तब इनकम बढ़ेगी। तो क्या करना है कि डिफ्लेशन के टाइम क्या बनाइए, डेफिसिट बजट। उसके बाद अगर इसके डीमेरिट्स के तो इन्फ्लेशन के टाइम में सुटेबल नहीं होता। क्लियर हो गया। तो ये आज हमने क्या, प्राइमरी डेफिसिट, बैलेंस एंड अनबैलेंस बजट। बैलेंस बजट है उसकी अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, अनबैलेंस बजट है उसकी अपनी क्या है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है। तो आज हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर्स के रिगार्डिंग किसी की भी कोई प्रॉब्लम्स है तो प्लीज बेटा आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू पूछ सकते हो, क्योंकि एक सिंगल चैप्टर केवल 6 मार्क्स का है। सिंगल चैप्टर, सिंगल यूनिट्स है, ये 6 मार्क्स की है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया सभी को।